नमो नमः। नैऋत्य के प्रवेश द्वार के विषय में लोगों के अंदर जिज्ञासा बनी रहती है। यहाँ दो प्रवेश द्वार नैऋत्य के बनते हैं, एक दक्षिण की दीवार से तो दूसरी पश्चिम की दीवार से, या यूं कहें एक दक्षिण दिशा में तो दूसरा पश्चिम दिशा में। ध्यान रहे ये दोनों प्रवेश द्वार गृह स्वामी के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। विशेष रूप से उस घर में निवास करने वाले अन्य सदस्यों पर भी इनका कुछ न कुछ असर तो पड़ता ही पड़ता है। यदि भूलवश अज्ञानतावश कोई व्यक्ति इस तरह के प्रवेश द्वार वाले मकान में रहता है, या जो वास्तु नहीं जानते और इस तरह के प्रवेश द्वार वाले घर बनाकर रह रहे हैं, तो इस प्रकार का प्रवेश द्वार गृह स्वामी के लिए घातक होगा। क्या फलादेश है ऐसे नैऋत्य के द्वार का, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो प्रश्न यह है कि इसका समाधान अब क्या है। क्या करेंगे कि वास्तु से संबंधित दोष गृह स्वामी या घर पे रहने वाले लोग या घर पे ना लगे। ये शब्द तो प्रयोग कर ही नहीं सकते कि ना लगे, क्योंकि दोष तो लगना ही है, भले ही परिहार के कारण उस दोष की मात्रा न्यून हो जाए। तो सबसे पहले और सबसे सुलभ, जो अल्प प्रयास से सिद्ध होने वाला पहला उपाय है, वह है रंगों का उपाय। तो इस दिशा में गहरे रंग, विशेष रूप से काले सेट से मिलता जुलता काला, भूरा, ग्रे, चॉकलेटी रंग का उपयोग इस दिशा में भूल कर भी ना करें। यदि किसी के घर के मुख्य का प्रवेश द्वार नैऋत्य में बना हो और दरवाजे और दीवार का कलर भी ग्रे या काला हो, फर्श पर काले ग्रेनाइट के पत्थर लगे हों, फिर तो राहु केतु और नैऋत्य अपने पूरे पावर से उस मकान पे राज करेंगे। कहीं ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि द्वार हेतु अन्य जगह या अन्य अवशेष दिशा ही न हो, तो हम शास्त्रों में बताए गए पद वास्तु के हिसाब से जो भी पद बनता है वहाँ मुख्य द्वार बनाएंगे। यदि यह भी संभव नहीं तो अंतिम उपाय के रूप में, जब नैऋत्य का प्रवेश द्वार बनाना ही बनाना है, तो हमें इस दिशा में जितना भी संभव हो सके उतना छोटा अर्थात पतला द्वार बनाना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा घर में न्यूनतम मात्रा में प्रवेश कर सके। अन्य कमरों के द्वार मुख्य द्वार से 4 या 6 इंच छोटे ही रहें। कहने का तात्पर्य ये है, जिस साइज के द्वार आपके घर के अन्य कमरों में उपयोग हो रहे हों, उन कमरों के द्वार के साइज से आपका मुख्य प्रवेश द्वार 4 से 6 इंच बड़ा ही होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में यदि आपका मुख्य प्रवेश द्वार घर के अन्य कमरों के द्वार की ऊंचाई और चौड़ाई की अपेक्षा निम्न या कम हो जाता है, तो यह भी एक वास्तु दोष का कारक माना गया है। नैऋत्य के प्रवेश द्वार वाले घर में तो दहलीज अवश्य ही होनी चाहिए। लकड़ी का बना हो तो सर्वश्रेष्ठ, मार्बल या ग्रेनाइट का बना हो तो इस बात का ध्यान रखें वह काले रंग का या किसी धूसर कलर का न हो। यह लाल, पीले, सफ़ेद रंग का हो सकता है। नैऋत्य के प्रवेश द्वार में जो दहलीज होती है नीचे की, उस दहलीज के चारों तरफ तांबे अथवा चांदी के तार से एक रिंग बनाकर इस तार को फर्श में या टाइल्स के नीचे दबा देना चाहिए। नैऋत्य के मुख्य दरवाजे को कम से कम उपयोग करें, अर्थात बंद रखें। जब आवश्यकता हो तभी खोलें, या जब कोई प्रवेश करे घर के अंदर दरवाजे को खोले और तुरंत ही इसे बंद कर दे। नैऋत्य के मुख्य दरवाजे से कोई भी खिड़की ज्वाइंट ना करें। दरवाजे के दोनों तरफ अधिकतम स्थान के अनुसार कम से कम 8 इंच का कॉपर का स्वास्तिक लगाएं। मुख्य द्वार को हमेशा लाइट कलर के पर्दे से ढक करके रखें, जिससे द्वार दिखाई ही ना दे और निगेटिव ऊर्जा अर्थात नकारात्मक ऊर्जा राहु केतु या नैऋत्य ही क्यों ना हो, घर के अंदर ना प्रवेश कर पाए। नैऋत्य के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों तरफ लाल कपड़े में 2 से 300 ग्राम खड़ा या सीधा नमक बांधकर देना चाहिए, जिससे वास्तु दोष का शमन होता है।